ज़रा गौर से देखिए इस तस्वीर को और इसको बताइए कि यह क्या हो सकता है। आपकी नज़र में तो ये एक कबाड़खाना जैसा लग रहा है, लेकिन आप जान के हैरान हो जाइएगा इस जगह में क्या होता है। ये बता दें कि 4 प्रखंडों को चलने वाला चकबंदी कार्यालय है, जहां पर लगभग 20 से 25 कर्मचारी प्रतिदिन काम करते हैं और इसी खड़हर में 4 प्रखंडों का चकबंदी कार्यालय चलता है। आपको बता दें कि डुमरांव के नगर पालिका क्षेत्र में पड़ने वाला चकबंदी कार्यालय है, जो कि 2 विधानसभाओं से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 25 वर्षों से लगातार इसी जर्जर स्थिति में चलने वाला चकबंदी कार्यालय अब अपनी उम्मीद खो चुका है कि मुझे भी कभी नसीब होगा नए बिल्डिंग में जाने का। चकबंदी कार्यालय में हर साल लगभग 100 से अधिक सांपों को विषैली सांपों से सामना करना पड़ता है, कई जहरीली सांपों से सामना करना पड़ता है और जंगली जानवर और जंगली मानव से भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग इसमें टॉयलेट और शौच करने का इस्तेमाल करते हैं। और इसी चकबंदी कार्यालय में प्रतिदिन काम होता है, लोग आते हैं जाते हैं, तिरपाल के नीचे काम चलता है और सही दस्तावेज को भी कैसे संभाल कर रखा जाए, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। आप चकबंदी कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति बखूबी जानते हैं कि मुझे काम करना है, किसी भी हर हाल में काम करना है। सरकार का नौकरी है, तो सरकारी नौकरी करने के लिए मुझे हर हाल में मरते दम तक इस काम को छोड़ना नहीं है। सरकार की नज़र कब खुलेगी देखने वाली बात है, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा ही आपको कि सरकार की टोटल पॉलिसी गलत है। अब अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी जब नहीं लेती है कि जहां जर्जर हालात में यहाँ के चाहे वो स्कूल हो या आपका जो चकबंदी कार्यालय हो, वो चकबंदी कार्यालय जो है सुरक्षित नहीं है और कागज को सुरक्षित रखने की घोषणा कर रही है सरकार। आप एक चीज समझ लीजिए, जिस डुमरांव की चकबंदी की हालत, दूसरी जगह की बात छोड़िए, अभी डुमरांव में चकबंदी की स्थिति भवन की हालत ये है कि वहां कुर्सी लगा के बैठने तक को भी भवन नहीं। अब कर्मचारी किस आलोक में कितना परेशान है कि वहां कागज को अपने सुरक्षित कैसे रख पाए, क्योंकि गोलमाल करना है। गोलमाल करने की स्थिति में सरकार पूरी तरह से मलाई खा रही है, यहाँ के अधिकारी जो है मलाई खा रहे हैं। इसलिए या तो सरकार तक इस व्यवस्था को, उसके कानों तक ये बात नहीं पहुंचाई जा रही है, और नहीं तो सरकार की पॉलिसी गलत है। इन सब व्यवस्था के चक्कर में सरकार जो है सीरियस नहीं है। और डुमरांव जैसे जो चकबंदी का कार्यालय आप जाके देखेंगे, जंगली जानवर, जुआरियों तथा हीरोइंचियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ आपका कागज कैसे सुरक्षित रहेगा? 3-5 करके किसी भी तरह पैसा कमाना, हमने पहले भी आपको बताया कि लोगों की गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा सरकार के अलग से व्यय में खर्च होता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे कार्यालयों का, चाहे चकबंदी हो या बहुत ऐसा कार्यालय है, चाहे वो नगर पालिका का कार्यालय हो या नगर पालिका में जो सरकार ने व्यवस्था दी है उसके रख रखाव की जो रख रखाव का जो कारण हो, बेकार होने का, जो मशीनें हैं उसकी रिपेयर का भी कोई व्यवस्था नहीं। तो ये सरकार की पॉलिसी अगर गंदी नहीं है तो फिर इस पर हम सरकार के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगाएंगे तो किसके ऊपर लगाएंगे? सर, चकबंदी कार्यालय की ही जमीन में जस्ट उसके बगल में सामुदायिक भवन बना दिया गया नया, लेकिन अभी भी भवन वैसा का वैसा ये चकबंदी कार्यालय। क्योंकि सर चकबंदी के कार्यालय के बगल में सामुदायिक भवन, जिसका आज तक कोई सरकारी न कोई उद्घाटन हुआ और न कोई इस्तेमाल, केवल पैसे का दुरुपयोग करके, और लोग जो है, हमने कहा ना कि ये जनता की गाढ़ी कमाई है। सरकार की टोटल पॉलिसी केवल लूट करके अपना खजाना भरना और लोगों को परेशान करना, ये सरकार की फितरत बन चुकी है। मैं बहुत ज्यादा क्या कहूं, माननीय नीतीश कुमार एक योग्य शासक थे और हैं भी, लेकिन इनकी पॉलिसी ज्यादा दिन तक सरकार में रहने की वजह से इनकी मानसा में खोट है। ये शायद जनता ये कहने शुरू कर दिया है जनता ने। और मैं क्या कहूं, इनके जो अधिकारी हैं, अधिकारियों पे इनकी लगाम जो है पूरी तरह से ढीली पड़ गई है, जिसकी वजह से ये सब जो है काम हो रहा है। लूट खसोट का आलम, चाहे वो नगर पालिका, अगर डीएम साहब से बात करो तो वो कहते हैं कि स्वतंत्र प्रणाली है, नगर पालिका भी स्वतंत्र प्रणाली है, इसलिए हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो भाई आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मैं जानता हूं कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन आप इस जिला के
श्रीमान माननीय जिला पदाधिकारी हैं, तो सारी चीजें तो आपकी देखरेख में चलती है। अब रही बात की पॉलिसी सरकार की गलत अगर नहीं होती तो यहाँ जो रोड और चौराहे की स्थिति जो है जर्जर बना हुआ है और आपका उस पर कोई ध्यान नहीं। लोग जो है कितना मुश्किलात के दौर से अंधेरे में तब्दील होकर के लोग जो है सड़कों से गुजरते हैं, गंदगी से गुजरते हैं, जहां पे पानी लगा है उसके रखरखाव की कोई उचित व्यवस्था लोगों को जाने का नहीं है। ये सरकार क्या साबित करना चाहती है? माननीय नीतीश कुमार से मैं कहना चाहूंगा कि चाहे वो चकबंदी कार्यालय हो या नगर परिषद का कार्यालय हो या नगर परिषद के कर्मचारी हो, या तो उसको जो है अपनी पॉलिसी की तरह दुरुस्त करने का प्रयास करें और नहीं तो सरकार चलाने से हाथ जोड़ लें।